तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है। क्या मार्वल के शोज वाकई में जरूरी थे, यानी ये सब वेब सीरीज ऑन डिज्नी प्लस, क्या ये सब एमसीयू का कैनन होना जरूरी था और क्या ये अच्छी बात है या नहीं। आज मैं इसी बात को लेकर आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ और वीडियो को पूरा देखने से पहले डिसलाइक मत देना, पहले वीडियो पूरा देख लो, हो सकता है आपको कुछ नया देखने को मिले। तो 2019 तक एमसीयू की सिर्फ 23 मूवीज बनी थी विद 3 फेसेस एंड ये बात सबको पता थी कि ये 23 मूवीज ही अब तक एमसीयू का वजूद है, यानी ये स्टोरी एमसीयू की जो है वो इन 23 फिल्म्स तक की कंप्लीटेड है। और इन 23 मूवीज के अलावा एमसीयू फैंस को कुछ और देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि और कुछ भी एमसीयू का कैनन नहीं था और ना ही किसी भी तरह का कोई शो एमसीयू की मेन टाइमलाइन के साथ कनेक्टेड था। जैसे कि नेटफ्लिक्स के मार्वल शोज लाइक डेयरडेविल, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, पनिशर, द डिफेंडर्स एक्सेट्रा, तो ये सब शोज एमसीयू का कैनन नहीं थे एंड इन सब के एमसीयू के टाइमलाइन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो आप ये शो देखे बगैर भी अगर एमसीयू की मूवीज देखे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एमसीयू के कैनोनिकल ऑर्डर को फॉलो करने के लिए इन सब शोज को देखने की जरूरत नहीं है, जो कि एक हिसाब से सही बात भी है, क्योंकि जितना रायता फैलाओगे समेटने में उतना ही टाइम लगेगा। तो अगर एमसीयू की टाइमलाइन समझानी है तो 2019 तक तो 23 मूवीज ही एमसीयू को कंप्लीट सेटअप बना देती हैं। तो अब एमसीयू ने अपने बहुत सारे शोज अनाउंस कर दिए हैं और 2 तो रिलीज भी हो चुके हैं, वांडाविजन एंड फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। और कसम से ये दोनों ही शो देखकर मजा आ गया और मुझे ये सब शोज बहुत ज्यादा पसंद है और आने वाले सभी शोज भी एमसीयू के बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे कोई भी हेट नहीं फैला रहा किसी भी शो को लेकर, मैं बस आपको ये सब जो हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस एंड फैंस की कंफ्यूजन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अब डिज्नी प्लस पे मार्वल की जितने भी शोज आने वाले हैं वो सब एमसीयू का कैनन होंगे, यानी कि एमसीयू की मेन टाइमलाइन से जुड़े होंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि अब जब कोई न्यू मार्वल फैन और एमसीयू फैन एमसीयू की टाइमलाइन को फॉलो करना चाहेगा तो उसे सभी एमसीयू की मूवीज के साथ साथ सभी डिज्नी प्लस के शोज भी देखने पड़ेंगे। और अगर फैंस एक भी शो मिस करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि आखिर आने वाली मूवी में ये सब हुआ क्या है। जैसे कि वांडाविजन ना देखने वालों को कभी नहीं पता चलेगा कि अगाथा हार्कनेस कौन है एंड कल वो किसी भी मूवीज में दिखाई दे अगर, जो कि वो दिखेगी, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये है कौन। एंड इन द सेम वे फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ना देखने वालों को ये नहीं पता होगा कि आखिर कार्ली कौन थी एंड फ्लैग स्मैशर किस भला का नाम था एंड जॉन वॉकर कैप्टन अमेरिका कौन है। तो ये सब पंगे होंगे आने वाले फ्यूचर में जो एमसीयू के शोज को फॉलो नहीं करते। हालांकि हमारे जैसे डायहार्ड मार्वल फैंस को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इन सब से, क्योंकि हम तो हर एक शो फॉलो करेंगे और हर एक मूवी को भी फॉलो करेंगे। पर उन सब फैंस का जो न्यू है या फिर ये शोज नहीं देखते। एंड गाइस, सबके पास सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे नहीं होते एंड पायरेसी इंडिया में ज्यादा चलती है, फॉरेन कंट्रीज में पायरेसी इतनी ज्यादा वैलिड नहीं होती। और इसी तरह हमें आगे भी बहुत सारे शोज मिलने वाले हैं एमसीयू के, जो कि एमसीयू का कैनन होंगे, जैसे कि लोकी शो, हॉकाई, मून नाइट, ग्रूट, सीक्रेट इन्वेशन, मिस मार्वल, शी हल्क और ऐसे भी बहुत सारे शो जो कि मार्वल एंड डिज्नी आगे ला रहा है। तो यहाँ पे बात आती है फैन फॉलोइंग की। जैसे अभी इन शोज में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हॉकाई का शो को देखना पसंद नहीं करेंगे या फिर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बट क्या होगा अगर हॉकाई के शो में एमसीयू के आने वाले किसी मूवी का एक बिग इवेंट कवर हो जाए और हम में से किसी ने उस शो को ना देखा हो और जब मूवी में आगे जाकर वो कंटिन्यू होगा इवेंट, तो उस मूवी को देख रहे लोगों को पता नहीं होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने हॉकाई का वो शो नहीं देखा होगा। तो दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे न जाने कितने और एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे सकता हूँ। और अभी मैं आपको सबसे बड़ा एंड सबसे ज्यादा लॉजिकल एग्जांपल देने वाला हूं, जिसे सुनकर आप भी खुद यही सोचेंगे कि एमसीयू का खुद का नेम ही अब उसे जस्टिफाई नहीं करता। तो गाइस, एमसीयू की फुल फॉर्म है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। सिनेमैटिक यूनिवर्स, सिनेमैटिक यानी सिनेमा, बिग पर्दा, बड़ा पर्दा। एंड कौन सा सिनेमैटिक यूनिवर्स में वेब सीरीज होती हैं, कौन सा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो सीरीज में बटा हुआ है। सिनेमा का मतलब ही ये होता है सिनेमा एंड बड़ा पर्दा। तो एमसीयू का नेम ही है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डिज्नी प्लस के शोज के कारण अब एमसीयू का खुद का नेम ही उसे जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अभी छोटी छोटी वेब सीरीज में बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है कि आखिर मार्वल के शोज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और आखिर किसके दिमाग में ये आइडिया आया कि मार्वल की टाइमलाइन को छोटी छोटी वेब सीरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। तो वेल, इसका सीधा सीधा आंसर है डिज्नी। डिज्नी कंपनी ने अपने फायदे के लिए मार्वल की सब वेब सीरीज को बनाया ताकि वो एमसीयू के कैनन को यूज कर सके अपने प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस को फेमस करने के लिए, क्योंकि डिज्नी प्लस एक ब्रांड न्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म था एंड डिज्नी को अपने न्यू ओटीटी प्लेटफॉर्म को सुपरहिट बनाना था और मार्वल के अलावा उनके पास और क्या बड़ा ऑप्शन था।
हाँ सही कहा, स्टार वॉर्स की मैंडालोरियन सीरीज भी बहुत बढ़िया स्टार्ट थी डिज्नी प्लस के लिए। बट गाइज एक बात पे ध्यान देना, स्टार वॉर्स की मैंडालोरियन एक प्रीक्वल है। और हाँ जरूर वो कैनन तो है स्टार वॉर्स का, लेकिन वो एक प्रीक्वल कैनन है, यानी कि वो प्रेजेंट टाइमलाइन के साथ मैच नहीं करता, वो प्रीक्वल है जो काम हो चुका है। तो मैंडालोरियन की टाइमलाइन एक प्रीक्वल है स्टार वॉर्स का, और यहाँ पे राइटर्स को सारी की सारी स्टोरी स्टार वॉर्स की मेन टाइमलाइन से हुए इवेंट के अकॉर्डिंगली ही लिखनी पड़ी। आई मीन की स्टार वॉर्स की मेन टाइमलाइन में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एंड स्टार वॉर्स की मेन टाइमलाइन में जो कुछ भी हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही राइटर्स मैंडालोरियन की स्टोरी को लिखे हैं। मैंडालोरियन में होने वाले इवेंट स्टार वॉर्स की मेन टाइमलाइन को, जो कि प्रेजेंट टाइमलाइन है, उसे इफेक्ट नहीं करते। बट जो स्टार वॉर्स की मेन टाइमलाइन है उसमें जो इवेंट हुए हैं उन्हीं से इफेक्टेड होकर मैंडालोरियन की सीरीज बनी है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि मैंडालोरियन कोई भी इफेक्ट नहीं करता स्टार वॉर्स की मेन टाइमलाइन पे। एंड ऑन द अदर हैंड मार्वल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्वल की डिज्नी प्लस शोज कंप्लीटली एमसीयू के करंट टाइमलाइन से कनेक्टेड हैं, एंड एमसीयू के शोज में होने वाले इवेंट डायरेक्टली टेक प्लेस करेंगे मार्वल की आने वाली फ्यूचर की मूवीज में। एंड ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है मार्वल के लिए, क्योंकि अब एमसीयू एक जस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बल्कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म का भी बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। एंड फैंस को एमसीयू की टाइमलाइन समझने के लिए डिज्नी प्लस के सभी शोज देखने पड़ेंगे। एंड गाइस डिज्नी प्लस एक बहुत ही लालची कंपनी है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है और किसी के बारे में वो कभी भी कुछ भी नहीं सोचती। एंड मैं इसके भी कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि डिज्नी ने जेम्स गन को गार्डियन ऑफ गैलेक्सी 3 से बस इसीलिए फायर कर दिया था क्योंकि जेम्स गन की एक सालों पुरानी पॉलिटिकल ट्वीट सामने आ गई। एंड इसके अलावा डिज्नी ने जॉनी डेफ को भी पायरेट ऑफ द कैरिबियन से फायर कर दिया था जस्ट बिकॉज जॉनी डेफ के ऊपर लगे थे कुछ फेक एलिगेंस जो कि उसी की वाइफ एम्बर हर्ड ने लगाए। एंड इसी तरह जब स्टैनली की डेथ हुई थी तो डिज्नी कंपनी के सीईओ एंड बाकी के किसी भी ओनर ने कभी भी स्टैनली की डॉटर को कॉल कर उसे स्टैनली का अफसोस जाहिर नहीं किया। एंड ये बात खुद स्टैनली की डॉटर ने सोशल मीडिया पे बताई थी कि डिज्नी की तरफ से उसे कोई भी कभी भी कॉल नहीं आया अपने फादर की डेथ को लेकर। तो आप सोच सकते हैं कि जिस बंदे की कंपनी से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, इतना बड़ा टाई अप हो डिज्नी का, वो उसकी परवाह भी नहीं करती, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे डिज्नी कंपनी से। तो इन द सेम वे डिज्नी ने अपने फायदे के लिए ही डिज्नी प्लस को पॉपुलर बनाने के लिए मार्वल के मूवीज को और उसकी मेन टाइमलाइन को डिज्नी प्लस के शोज में डिवाइड किया ताकि वो अपने डिज्नी प्लस के सब्सक्रिप्शन बढ़ा सके और खूब सारा पैसा कमा सके। एंड उन्होंने केविन फेगी को भी इसके अकॉर्डिंगली ही काम करने को बोला। तो अल्टीमेटली डिज्नी ने अपने फायदे के लिए ये सब किया। तो ये सब तो थे नेगेटिव साइड्स ऑफ मार्वल शोज ऑन डिज्नी प्लस। तो अभी कुछ पॉजिटिव साइड के ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड जो है मार्वल के शोज की वो ये है कि मार्वल फैंस को मार्वल के बहुत ही अमेजिंग कंटेंट, बहुत ही अमेजिंग शोज देखने को मिले हैं। एंड मार्वल फैंस के तो मजे ही मजे हैं इन सभी शोज के कारण। एंड इसमें कोई शक नहीं कि ये सब शोज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है एंड आने वाले भी शोज बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। एंड मुझे भी बहुत ज्यादा शोज पसंद है जितने भी डिज्नी प्लस पे मार्वल के हैं और जितने भी आने वाले हैं। एंड सेकंड बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर एमसीयू के साइड से ये आता है कि एमसीयू में काम करने वाले जितने भी सुपर हीरोज के साइड किक्स एक्टर थे, यानी कि वो सभी मार्वल के सुपर हीरोज जो कि मेन हीरोज के साइड किक थे, जिनको मार्वल मूवीज में इतनी इंपॉर्टेंस एंड स्क्रीन टाइम नहीं मिल पाया एमसीयू की मूवीज के चलते, और ना ही उन्हें इतना अप्लॉज, रिस्पेक्ट एंड लव मिला फैंस की तरफ से जो वो डिजर्व करते थे, जैसे कि सैम, विजन, हॉकाई, डार्सी, जिमी वू एक्सेट्रा। तो ये सब कमाल के एक्टर्स थे जिन्होंने कि थ्रू आउट द ईयर बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी थी अपनी अपनी मूवीज में, और एक साइड किक होने के कारण लोगों का उन पर इतना ध्यान नहीं गया। तो ये सब चीजों को दूर किया डिज्नी प्लस के मार्वल के सीरीज ने, एंड सभी के सभी साइड किक्स को मार्वल के डिज्नी प्लस शोज ने शाइन करने का मौका दिया एंड अपनी फुल पोटेंशियल दिखाने का मौका दिया। एंड इसके अलावा तीसरा बिगेस्ट पॉजिटिव साइड जो है डिज्नी प्लस के मार्वल शोज का वो ये है कि मार्वल को कम पैसों में किसी भी हीरो या फिर किसी भी विलन को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला है। यानी कि मार्वल को किसी भी बड़े पर्दे पर किसी भी छोटे या फिर बड़े विलन या फिर हीरो को इंट्रोड्यूस करने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा, और वो अपने इन्हीं वेब सीरीज के अंदर ही किसी भी हीरो को या फिर किसी भी विलन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसे वो आगे एमसीयू में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगाथा हार्कनेस को ले सकते हैं जो कि हमें वांडाविजन में दिखाई दी। एंड इसके अलावा हम जॉन वॉकर AKA यूएस एजेंट को ले सकते हैं, मैडम हाइड्रा को ले सकते हैं बहुत, और आने वाले कुछ हीरोज जैसे कि मून नाइट, शी हल्क, जिन्हें की उन्हें इंट्रोड्यूस कराने के लिए शायद इनको सोलो मूवी देनी पड़ती, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक सोलो वेब सीरीज दो और उनका काम हो गया। तो इस तरह से भी मार्वल का बहुत फायदा हुआ है, कम पैसों में वो किसी भी हीरो या फिर विलन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं डिज्नी प्लस पर। तो हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है मार्वल वालों के लिए, प्लस ये हमारे लिए भी प्लस पॉइंट है क्योंकि हमें एक नया सुपर हीरो या फिर एक नया विलन एमसीयू में देखने को मिलेगा, वो भी जल्दी से जल्दी कम खर्चे में। तो ये तो थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ डिज्नी प्लस शोज ऑफ मार्वल। तो ये थी मेरी वीडियो मार्वल के डिज्नी प्लस के शोज को लेकर गाइस। सो गाइस इस वीडियो से ऑफेंड मत होना, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने बता दिया कि जितने भी ड्रॉबैक थे और जितनी भी अच्छी भी बातें थी पॉजिटिव साइड मैंने वो भी इसमें बताई। तो आपका क्या ख्याल है डिज्नी प्लस पर आने वाले सभी मार्वल शोज के बारे में, सिवाय इसके कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या ये शोज वाकई में होने चाहिए थे या फिर नहीं, तो क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं या फिर नहीं, ये सब आप नीचे बताना जरूर
जरूर कमेंट सेक्शन में। मतलब आपको बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन शोज को लेकर, तो मैं जानना चाहता हूँ। बी श्योर टू कमेंट बिलो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा मैंने एक व्लॉग चैनल भी स्टार्ट किया है, तो अगर आप लोग चाहे मेरा डेली व्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सभी के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।